फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजैट 2024 फॉर्म आ चुका है। मतलब पीजी का या एलएलबी का फॉर्म आप भरने वाले हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म अभी लाइव है। पहले दोस्तों इसमें एग्जाम डेट की भी बात की गई है, वो सारे नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे। आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना यह है कि हमने पीजी का चैनल अलग कर दिया है। चाहे आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दो, पटना लॉ कॉलेज दो, इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, लॉ 3 ईयर की मैं हम बात कर रहे हैं। एलएलबी 3 ईयर की अगर आप तैयारी कर रहे हो इन तीनों कॉलेज की, क्योंकि सीयूईटी पीजी एलएलबी तो बीत चुका है और आपके पास टाइम अभी कम है और यही 3 एग्जाम बचे हुए हैं। आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ये सूचना है, एग्जाम डेट इसके आउट हो चुके हैं, आपको हम दिखाने वाले हैं। हमने कट ऑफ की भी बात की है सीयूईटी पॉइंट चैनल पे, तो ये चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको सिलेबस भी हमने इलेबोरेट किया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। दोनों चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सिलेबस भी हमने डिस्कस किया है। देखो, रीजनिंग, मैथ, लीगल एप्टीट्यूड, जीके, जीएस एंड इंग्लिश एंड हिंदी, ये सब कुछ इस सिलेबस का पार्ट रहेगा। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे और आपके 300 नंबर के एग्जाम होंगे। प्यारे दोस्तों, आपको हमने पहले बताया था इस दिन आ रहा है फॉर्म, तो फॉर्म भी आ गया है आपका। क्या और कैसे पढ़े, शुरुआत आपने कर दिया होगा, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है। लास्ट के इस दिनों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप देख लो, कॉमर्स एंड लॉ एक कैटेगरी में है, पीजेट 1 पीजेट 2, ये सब अलग अलग कैटेगरी के एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। आप फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो। इस आखिरी के 30 दिन में आप कितने डेडिकेटेड होकर के तैयारी करना चाहते हो, ये आपके डेडिकेशन पे पता चलेगा। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी और पटना लॉ कॉलेज, चूंकि ये तीनों हम जो ऑफर दे रहे हैं कोर्स का, उसमें ये तीनों सम्मिलित होगा। आपको 999 रुपए में अभी ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन सीयूईटी पॉइंट, क्योंकि ये एक जो एक सिरे से जो भी मेजॉरिटी पोर्शन है सिलेबस का, ध्यान से सुनिए, मैं टोटल सिलेबस नहीं बोल रहा हूं, मैं मेजॉरिटी पोर्शन, मतलब जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। पहले 100 स्टूडेंट को ये कोर्स मात्र 750 रुपए में मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए, 999 अभी है, कोर्स है 1 महीने का। अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करने का, खुद से उतनी क्षमता है, फॉर्म आपने भरा है, तो आपके लिए ये कोर्स है, अदरवाइज नहीं है। याद रखिए, मैं फिर से कहता हूं, आपका मैक्सिमम सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा, जो बाकी टीचर्स हैं वो कवर करवाएंगे। आपको एक डेडिकेशन और फोकस के साथ बने रहना है। आपका एग्जाम डेट कब है वो हम आपको दिखा देते हैं। बहुत पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन याद रखो, समय जब 1 साल बैठोगे ना घर पे और जब निकलेगा, उससे बढ़िया 1 साल पहले कहीं इनरोल्ड हो जाओगे तो 1 साल पहले पैसा अर्न करने लगोगे, पैसा आप कमाने लगोगे। ठीक है, अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रेस रिलीज है। हिंदी वाले बच्चों पहले देख लो, 2025 के लिए स्नाकोत्तर प्रवेश परीक्षा पीजेट आयोजित करने जा रहा है कौन? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण 16 मई से स्टार्ट हो गई है, आखिरी तिथि जो है 5 जून है। कितनी भी अगर ये लोग जल्दीबाजी करेंगे तो भाई देखो, 20-25 दिन मेरे हिसाब से लगता है ये सब ठीक करने में या एडमिट कार्ड जारी करने में। आवेदक एयू प्रवेश 2024 सीबीटी एग्जाम.in के माध्यम से या इलाहाबाद की वेबसाइट जो है इसके माध्यम से लिंक पर पंजीकरण करा सकेंगे। मैंने आपको अभी दिखाया था। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ जाना था और जा करके इसको आप देखोगे जब, तो यहाँ आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी आप चाहोगे। एलएलबी 3 ईयर, तो वो प्रोसीड आप करोगे, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। एलएलबी का इंग्लिश हिंदी, जिसमें भी आपको प्रेस रिलीज ब्रोशर वगैरह चाहिए, वो सब आपका दिख जाएगा। एलएलबी का फैकल्टी ऑफ लॉ का जो भी डिटेल है ना, वो यहाँ पे दिख जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कोई प्रॉब्लम परेशानी है नहीं, आपको हर वो चीज यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जाना है, फॉर्म भर देना है, वेबसाइट मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया। अब समझने वाली बात क्या है, प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि जून तीसरा सप्ताह होगा। अब जून का अगर हम लोग मैप, जून का कैलेंडर देखें, तीसरा सप्ताह का मतलब होता है यानी 1 से 7, 7 से 14 और 14 से 21। ठीक है, तीसरा सप्ताह, ये 14 से 21 तारीख में ही कोई एक दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और परिणाम जुलाई में आएगा। देखो, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि 5 जून तक फॉर्म भरे, ये भी डेट आगे बढ़ता है। डेट बढ़ने के बाद फिर इसका भी डेट आगे बढ़ेगा, तो मोटा मोटी आपको अभी के लिए, जो अब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 30 दिन है। लेकिन इसके बाद भी आपके पास 10 दिन 15 दिन और एडिशनल मिलने की संभावना है। सुनिए बात, कोई बच्चा बाद में ये नहीं कहेगा सर आपने कहा था बढ़ गया। भाई मैं कह रहा हूं संभावना है, बढ़ सकता है। मेरे अंडर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं आता है, समझ में आ रहा है? तो ये बढ़ सकता है, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं, मैंने खुद बीएचयू से पढ़ा है तो ये सारी चीजें देखी हुई है।
लगभग बढ़ जाएगा। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि तो आपने देख ली, ठीक है, और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। काउंसलिंग 2 जुलाई 2024 के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। मैं पहले से बोल रहा था कि भैया तैयार रहो, पढ़ाई करके तैयार रहो, लेकिन कोई बच्चा नहीं सुना। जो बच्चे सुने हैं उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दिया। पीजेड 2024-25 में कौन कौन सा कोर्स आएगा? पीजेड 1 में एलएलबी, एमकॉम, एलएलएम सहित 32, पीजेड 2 में इतने सारे हैं। आईपीएस के व्यावसायिक कार्यक्रम वाले कोर्स हैं, तो वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और तरीका पिछले वर्ष के समान ही है, मतलब पिछले साल जैसे एग्जाम हुआ था, जो हमने आपको अभी दिखाया था, पहले वीडियो में बताया है, जाकर के जरूर देखिएगा। अगर फिर से क्लैरिटी के साथ सिलेबस चाहते हो तो कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी बना पाएंगे, क्योंकि पहले से तो बना हुआ है, जो बच्चे जानते हैं वो जानते हैं। परीक्षा जो है, प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल हो तो आप ऑफलाइन में एग्जाम दे सकते हो। समझ रहे हो बात? किस तरह दे सकते हो? ऑफलाइन मोड में अगर कंफर्टेबल हो तब। दूसरा है, आईपीएस पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। आईपीएस मतलब जो आईपीएस वाले थे, एमसीए, एमएससी और मीडिया, वोकल स्टडीज, ये सब। प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित शहरों के विविध केंद्रों पर आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली और नई दिल्ली। केवल ऑनलाइन होगा भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम। ऑफलाइन देना है तो आपको यूपी जाना पड़ेगा, ठीक है, और ऑनलाइन तिरुवनंतपुरम, पटना दोनों जगह होगा। पीजेड 2024 से 25 के सभी पाठ्यक्रमों के लिए 300 अंक के एग्जाम होंगे, जिसमें 150 एमसीक्यू होगा। गलत उत्तर यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नहीं काटा जाएगा आपका अंक, ठीक है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी समझा दें, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी सेम चीजें लिखी हुई हैं, आप यहां देख सकते हो, ठीक है। चॉइस एमसीक्यू ओनली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। द एप्लीकेंट्स शैल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड 1 वीक प्रायर टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपका जब भी टेस्ट होगा, मान लो 20 तारीख को टेस्ट है, तो एक सप्ताह पहले आप डाउनलोड कर सकते हो। ये इतनी जल्दी होता नहीं है, आपको 2-4 दिन पहले मिल जाता है एडमिट कार्ड, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और आपको अपने आईडी कार्ड के बगैर आपको जाने नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। एप्लीकेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन अदर देन अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर। आपका जो सेंटर होगा वहीं जाना है। मोबाइल, कैलकुलेटर, गैजेट ये सब नहीं ले जाना है। ये सब चीजें आपको यहाँ बताई गई हैं। अब सवाल ये है कि आप अभी से तैयारी कैसा करना चाहते हो। देखो, आपके हाथ में है, आप जैसे भी चाहो तैयारी कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बस ये कर सकता हूँ कि एलएलबी की अगर आप तैयारी चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लो। पहले तो हर एक वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एवरी कैंडिडेट को मतलब कैन व्यू देयर आंसर सीट, टोकन अमाउंट 200 रुपये देंगे, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दिया हुआ है, 5-6 के पहले भर देना, ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डिग्री जो है ये सब दिया हुआ है, कौन हेड है, कौन क्या है, ये सब दिया हुआ है। डिपार्टमेंट इज एंगेज्ड इन वेरियस रिसर्च एरिया इंक्लूडिंग लॉ रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एनवायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, ये सब रिसर्च के लिए है, आपके काम के लिए, ठीक है। अब दिस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या है, पार्ट 1 में है रूल्स, दूसरा है पैटर्न ऑफ टेस्ट, तीसरा इंफॉर्मेशन। तो हमें एक बार देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में आपको हम बता दें कि 50% तो चाहिए होता है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज और है, एप्लीकेशन फॉर पैटर्न। पैटर्न में 150 क्वेश्चन, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे, है ना। और इसके सिलेबस पार्ट 2 में है, सो पार्ट 2 को हम लोग देख लेते हैं। आइए, इसको आप स्कैन करते जाओगे, नीचे जाता जाएगा ना ये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीज मिल जाएगा क्लियरली। चलो पार्ट 2 में देखोगे आप, तो पार्ट 1 में होगा लैंग्वेज, मतलब आपके सिलेबस का पहला लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। इसमें 2 सेक्शन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, जो हमने पहले आपको दिखाया है, ठीक है। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एवं करंट अफेयर्स होगा, जीए और करंट अफेयर्स। समझ रहे हो आप क्या क्या होगा? जनरल अवेयरनेस एवं करंट अफेयर्स। तीसरा होगा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एवं रीजनिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें समझना है कि किसमें से कौन होगा। 3 पार्ट आप समझ रहे हो, ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है आपके यहाँ। लैंग्वेज 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 50, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड 50। सीधा समझो आप, लीगल इसमें से 25 नंबर का रहेगा, रीजनिंग और मैथ 25 नंबर का रहेगा। तो आपको कट ऑफ अगर पिछले साल देखोगे ना, तो 160 170 जो लाया ना, उसका एडमिशन हो गया है। जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको इतना ही लाना है। मतलब आपको क्वेश्चन कितने सही करने हैं? 80 से 90 क्वेश्चन आपको सही सही करना है, जिसमें जनरल अवेयरनेस ही 50 क्वेश्चन का है, जीके और करंट अफेयर्स। लैंग्वेज अगर आपने, लैंग्वेज हर किसी का ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक है, तो अगर आपको 10-10 क्वेश्चन भी उधर सही हो गए, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन तो इधर ही कवर हो गया। मैथ और रीजनिंग
हल्का हल्का भी अगर आपने कर दिया तो आपका निकल जाएगा। वैसे स्ट्रेटजी वाली वीडियो अगर आप चाहते हो तो जल्द हमें बताना, हम आपको बता देंगे इसमें कैसे क्या करना है। समझ में आ गया? 3 पार्ट हैं, 50 50 50, लेकिन 50 का भी डिवीजन कैसे है, आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे। हमने आपको बोला आपको हम ये सिलेबस जो है ना लैंग्वेज छोड़ के पूरा कवर करवाएंगे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने फिर पहले भी कहा है कि इतने रुपए का कुछ लोग एक महीने में, मतलब पॉकेट मनी आपकी है, एक महीने से कम की है, बहुत लोग एक दिन में उड़ा देते होंगे, लेकिन ये टाइम अगर पढ़ने में यूज करोगे लाइफ बन जाएगी। थैंक यू सो मच।